सुप्रभातम बच्चों। आज जिला मार्गदर्शन कार्यक्रम गया जिला मार्गदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत संस्कृत कक्षा में हम लोग उपस्थित हैं। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम हरिनंदन मिश्र है और मैं जग्गूलाल मेहता उच्च विद्यालय कुजापी में संस्कृत शिक्षक हूँ। बच्चों, आप पूर्व की कक्षा में जाने आपको बताया गया कि परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए कौन से ट्रिक को अपनाना है। मैंने कहा था ट्रिपल सी, जिसमें क्लीन, करेक्ट और कंप्लीट, ये 3 शब्द हमने रखा था। इसके बाद बच्चों में ये जिज्ञासा होती है, बच्चों का प्रश्न आता है कि सर, मैं जो भी कंटेंट याद करता हूँ, जो भी परीक्षा के प्रश्न उत्तर याद करता हूँ, वो याद नहीं होते। कुछ ऐसा ट्रिक बताइए जो परीक्षा का जो सूत्र है या परीक्षा में जो आने वाले संभावित प्रश्नोत्तर हो याद हो जाए। तो ये कि ट्रिक है, वह सबको जानना चाहिए। वह ट्रिक है, यह ग्रामीण क्षेत्रों से आया है और अभिभावकों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा बताया गया है। वो ट्रिक है, अगर आप इन ट्रिक का, इन शब्दों का आप फॉलो करते हैं तो मुझे विश्वास है कि आप जो याद करेंगे वह अच्छी तरह से आपके स्मरण पटल पर रहेगा। घो, सब जितने भी आपके वर्ण हैं, सब के अलग अलग मीनिंग हैं। घो का अर्थ होता है घोघना। घोघना मतलब रटना। हमारी जो प्राचीन गुरुकुल प्रणाली थी, उसमें रटने पर विशेष बल दिया जाता था। आप जितना अधिक रटो, याद करो। आज की नई शिक्षा प्रणाली में रटने पर हम बल कम देते हैं, लेकिन यह आपके शिक्षा उपार्जन का बहुत बड़ा साधन है। हम आज देखते हैं कि जो मेरे अभिभावक हैं, जो मेरे गुरुजन हैं, बात बात में कबीर के दोहे, तुलसीदास के पद, सूरदास के पद इसे बोल देते हैं। कैसे? वो याद किए, संस्कृत के एक से एक श्लोक याद करते हैं और समयानुसार उसका प्रस्तुतिकरण भी करते हैं। तो याद करना जरूरी है। दूसरा है ची। चिंतन करना। जो याद करो और मन ही मन सोचते रहो कि मैंने क्या याद किया है, उसके बारे में चिंतन करो। इसके बाद है ली। लिखना। याद कीजिए, मन ही मन सोचिए और उसको लिखिए। हमारे अभिभावक बोल रहे थे कि उन्होंने लिख करके ही बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की, उच्च श्रेणी प्राप्त की है, अच्छे अच्छे पद प्राप्त किए हैं। लिख करके सफलता प्राप्त करना, उसमें क्या होता है कि आप जब लिख करके याद करते हैं तो बीच में कोई कंटेंट छूटता नहीं है, कोई पंक्ति छूटती नहीं है, कलम स्वतः उस पर चली जाती है। तो लिखना। इसके बाद कुछ कठिनाई हो तो पूछना। आप शिक्षक से पूछिए कि सर, यहाँ पर ये कठिनाई हो रही है, तब अंतिम में आ जाएगा आना, ये याद हो जाएगा। तो ये मूल मंत्र हैं याद करने का। क्योंकि आप विद्यार्थी जीवन में हैं, तो विद्यार्थी जीवन में मुख्य रूप से स्मरण शक्ति मजबूत होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। तो याद कीजिए, चिंतन कीजिए, लिखिए, पूछिए, तब आएगा। इस मंत्र को आप अपनाएंगे, इस ट्रिक को आप अपनाएंगे तो परीक्षा संबंधी जितने भी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। आप कभी विस्मृत नहीं होंगे, आप कभी भूलेंगे नहीं। अब हम अपने पाठ्य पुस्तक पर चलते हैं। आप संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृत साहित्य है। अब संस्कृत साहित्य को 2 खंड में बांटा गया। एक वैदिक साहित्य
और दूसरा लौकिक साहित्य। वेद से संबंधित जो ग्रंथ हैं वैदिक साहित्य में आ जाते हैं। 4 वेद हो गए, उनके उपवेद हो गए, वेदांग हो गए, पुराण हो गए, उपनिषद हो गए, और सब वैदिक साहित्य हैं। इसके बाद लौकिक साहित्य का प्रथम ग्रंथ, जिसको आदि काव्य के नाम से जानते हैं, रामायणम, और आदि कवि वाल्मीकि। उसके बाद रामायण के बाद जिसका स्थान है वह महाभारत का स्थान है। महाभारत के रचनाकार वेद व्यास हुए। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछ सकता है कि महाभारत की रचना किसने की। महाभारत कौन सा ग्रंथ है? लौकिक साहित्य है, संस्कृत का लौकिक ग्रंथ है। इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है? 1,00,000 है। महाभारत में 18 पर्व हैं। आदि पर्व, शांति पर्व, युद्ध पर्व, उद्योग पर्व, वन पर्व, बहुत सारे भीष्म पर्व, 18 पर्व हैं। उन 18 पर्वों में एक पर्व है, उसका नाम है उद्योग पर्व। उद्योग पर्व से क्या हुआ? कौरवों के पिता, कौरव 100 भाई थे, बड़े भाई दुर्योधन थे, तो दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र और उनके सभा के जो प्रधान मंत्री हुए, मंत्रियों में श्रेष्ठ हुए विदुर, उन दोनों के बीच में बातचीत होती है। धृतराष्ट्र पुत्र मोह में पड़े हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यह विवेक उनका शून्य हो चुका है। तो अपने अनुज, एक तरह से उनका छोटा भाई ही हैं, अनुज विदुर को बुलाते हैं। अपने चित्त की शांति के लिए, अपनी जिज्ञासा की शांति के लिए विदुर से प्रश्न करते हैं और विदुर उनका उत्तर देते हैं। ये जो प्रश्न उत्तर जो है एक पुस्तक में संग्रहित है। उस पुस्तक का नाम है विदुर नीति। आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने नोट भी किया है कि नीति श्लोका महाभारत में 18 पर्व हैं, वेद व्यास द्वारा लिखे गए हैं, और 18 पर्वों में उद्योग पर्व से विदुर नीति का संकलन महात्मा विदुर ने किया। विदुर ने बोला, उसको संकलित किया गया, एक किताब का रूप दिया गया। अब है कि विदुर नीति में नीति श्लोका पाठ है। ये जो आप पाठ्य पुस्तक आपको दिया गया है, जो पढ़ना है, नीति श्लोका विदुर नीति से लिया गया है। इसमें मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर धृतराष्ट्र के चित्त की शांति हेतु, उनकी जिज्ञासा की शांति हेतु, या उनको सन्मार्ग पर लाने के लिए जो उत्तर देते हैं, जो श्लोकात्मक पद्यात्मक उत्तर देते हैं, उन्हीं का संकलन यहाँ किया हुआ है। अब आप जानेंगे कि नीति कैसे बना। नीति शब्द, इसमें नी धातु है और इसमें अक्तिन प्रत्यय लगा है। धातु से संज्ञा बना दिया, ले जाना। वो ऐसा श्लोक जो आपको अन्याय के मार्ग से न्याय के मार्ग पर ले जाता है, असत्य के मार्ग से सत्य के मार्ग पर ले जाता है, नीति के मार्ग पर ले जाता है, उसे हम नीति श्लोक कहेंगे। इसमें 10 श्लोक हैं। इनमें आपको बताए गए हैं कि पंडित कौन होता है। पंडित कौन होता है? तो जो दो विपरीत अवस्था में एक समभाव रहता है। विपरीत अवस्था क्या है? सुख दुख, ठंडा गर्म, भय खुशी, विचलित नहीं होता। इसके बाद जो मनुष्य के गुण रहस्यों को जानता है, जो व्यक्ति सभी के कार्यों के उपायों को जानता है, वही पंडित कहलाता है। इसके अतिरिक्त
मूर्ख के लक्षण दिए गए हैं। मूर्ख कौन होता है? अब मूर्ख के साथ साथ मनुष्य में अधम नीच कौन होता है? बिना बुलाए जो प्रवेश करता है, बिना पूछे बहुत बोलता है, और जो विश्वास योग्य व्यक्ति नहीं है उस पर विश्वास करता है, उसे हम मूढ़ चेता नराधम कहते हैं। आगे बढ़ते जाएंगे, जो मुख्य श्लोक है उसी पर ध्यान देंगे। नरक, मनुष्य के पतन के 3 द्वार हैं। नरक गमन के 3 माध्यम हैं, काम, क्रोध और लोभ। जिन्होंने इन तीनों पथ का अनुगमन किया वो नरकगामी हो गए। तो नरक जाने से बचने के लिए इन तीनों का त्याग करना चाहिए। अब है मनुष्य को उन्नति चाहिए। उन्नति चाहते हो तो अपने अंदर 6 अवगुण को त्याग दो। निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्यम, दीर्घसूत्रता, ये जो 6 अवगुण हैं, इन 6 अवगुणों को त्याग देना चाहिए। इसके बाद हम धर्म की रक्षा कैसे करते हैं? सत्य के माध्यम से, विद्या, योग के द्वारा, रूप श्रृंगार की रक्षा उपटन के द्वारा। जितना हम उपटन लगाएंगे, हल्दी चंदन लगाएंगे, श्रृंगार में, रूप में उतना ही निखार आता है। कुल की रक्षा आचरण से होती है। इसके बाद हम यह भी देखते हैं कि घर की जो लक्ष्मी होती है, घर की शोभा होती है, वह महिलाएं होती हैं। महिलाओं से घर स्वर्ग बन जाता है। तो यह जो पाठ के मुख्य बिंदु हैं। अब हम पाठ के आधार पर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उस पर हम ध्यान देंगे। मैंने पहले बताया है नरक के कितने द्वार हैं, तो नरक के 3 द्वार हैं। इसका उत्तर दिया हुआ है। विनय किसको मारता है? विनम्रता। विनय मतलब विनम्रता। तो 4 ऑप्शन हैं, सुकृति, अपकृति, अकृति, अनाकृति। तो अकृति, अपयश। अगर मेरा अपयश संसार में फैल गया और लोगों ने देखा कि तो बहुत विनम्र आदमी हैं, ये ऐसा आचरण करने वाले नहीं हैं, समाज में जो इनके प्रति धारणा बैठी है वो गलत है, तो हमारी विनम्रता से हमारे अंदर के अवगुण क्या होते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद किस प्रकार के पुरुष सभी जगह सुलभ हैं, हर जगह? तो प्रिय वचन बोलने वाले, कहा गया है प्रिय वाक् प्रदानी न सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय वचन बोलने से सभी मनुष्य क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए प्रिय वचन बोलें, और वैसे व्यक्ति हर जगह सुलभ हैं। उत्तम शांति क्या है? क्षमा कर दिए। जहाँ मन में किसी के प्रति नफरत का भाव रहेगा हम कभी शांत नहीं रह सकते हैं, क्रोध का भाव रहेगा हम शांत नहीं रह सकते हैं। क्षमा कर दिया, मन में शांति मिल गई। इसके बाद अभ्यास से किसकी रक्षा होती है? अभ्यास करेंगे। अभ्यासेन विद्या। जितना अधिक मेहनत करेंगे, जितना अधिक अभ्यास करेंगे, जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे, आपकी विद्या उतनी ही मजबूत होगी, आप उतने ही ज्ञानवान होंगे। इसके बाद विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं? ये 4 ऑप्शन हैं, दुशासन, श्री कृष्ण, अर्जुन, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर देते हैं। इसके बाद कौन सा ग्रंथ प्रश्नोत्तर के रूप में है? प्रश्न उत्तर, एक प्रश्न किया दूसरा उत्तर दिया। तो यहाँ पर भी हमने मनुस्मृति, मेघदूत, विदुर नीति और मुद्रा राक्षस। तो विदुर नीति में धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं और विदुर उसका उत्तर देते हैं। विदुर कौन थे? तो मंत्री परवर, मंत्रियों में श्रेष्ठ। क्षमा किसको नष्ट करती है? क्षमा जो है क्रोध को। हम क्षमा कर दिए, मेरे अंदर का क्रोध क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। नरक के कौन कौन द्वार हैं? अभी मैंने बताया। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। यही इसका उत्तर है। कुल की रक्षा कैसे होती है? ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, सब्जेक्टिव भी आ सकता है। तो कुल की रक्षा आचरण से होती है। आपके आचरण से कुल की मर्यादा निहित है। आप गलत आचरण करेंगे, आपका कुल पतन की ओर जाएगा, और आपके अच्छे आचरण से कुल जो है उन्नति की ओर जाएगा। पंडित किससे कहते हैं या पंडित के लक्षण क्या हैं? अभी मैंने कहा
जो द्वंद्व अवस्था में, दो विपरीत अवस्था में, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, क्रोध शांति, खुशी, इन अवस्थाओं में जो सम रहता है, एक समान रहता है, जो सभी जीवों के कार्यों के उपायों को जानता है, जो जीवों के गुण रहस्य को जानता है, वही व्यक्ति क्या होता है? पंडित कहलाता है। अब है मूढ़ चेता नराधम के लक्षण बताना है। मैंने कहा जो बिना बुलाए प्रवेश करता, अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते, अब बिना पूछे बहुत बोलता है। और अविश्वस्ते विश्वसीति, जो विश्वासी नहीं है और उसमें विश्वास करता है, वही व्यक्ति क्या होता है? मूढ़ भी होता है और नराधम भी होता है। नर प्लस अधम, अधम मतलब नीच, मनुष्यों में नीच होता है। नीति श्लोक का पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा मिलती है कि हमें सम रहना चाहिए, विषम स्थिति में भी सम रहना चाहिए। हमें यत्नपूर्वक अपने आचरण की रक्षा करनी चाहिए। हमें नरकगामी जो पथ हैं उन पथों को त्याग करना चाहिए। हमें सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। हमें अन्याय का मार्ग त्यागना चाहिए। ठीक है, हमें जो है माया मोह इत्यादि बंधन में नहीं पड़ना चाहिए। यही इसके विशेषताएं हैं। अब हम अगले पाठ की ओर चलते हैं। अगला पाठ है कर्मवीर कथा। कर्मवीर अपने कार्यों में वीर है, दानवीर दान में वीर, उसी तरह कर्मवीर। ठीक है, यह बिहार के एक गांव की कथा है। बहुत पिछड़े जगह की कथा है। दुर्गम जगह की पर एक गांव बसा है बिहार में। उस गांव का नाम भिखन टोला है। उस गांव से दूर एक टूटी फूटी झोपड़ी है। उस झोपड़ी में एक बालक रहता है। उस बालक का नाम राम परवेश राम है। वह गांव अशिक्षित गांव है। वह गांव निर्धन गांव है, संसाधन विहीन गांव है। विकास की किरणें वहाँ नहीं पहुँची है। विद्यालय भी हैं, एक प्राइमरी विद्यालय भी है, वह गांव से दूर है, 1 किलोमीटर दूर है। सभी बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं। वह बालक दलित समाज का है। सामाजिक बहिष्कार का वह बहिष्कृत व्यक्ति है। वह प्राचीन काल में छुआछूत भेदभाव चरम सीमा पर थी। लेकिन उसी समय कुछ शिक्षकों की मंडली जो आधुनिक सोच वाले थे, जो छुआछूत नहीं मानते थे, उस गांव में आए। देखा बच्चा खेल रहा है, उससे बातें हुई। बात करने से शिक्षक जो हैं बच्चे के प्रति आकृष्ट हुए नहीं। अगर बच्चे को ध्यान दिया जाए तो बच्चा आगे चलकर कुछ अच्छा करेगा। शिक्षकों ने उस बच्चे को पढ़ाना प्रारंभ किया। बच्चा भी शिक्षक की पढ़ाई से बहुत आकर्षित हुआ। शिक्षक के सही मार्गदर्शन से, अपने कठिन परिश्रम से, संघर्ष से वह बच्चा हर परीक्षा में सफलता प्राप्त करना शुरू किया। विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम श्रेणी प्राप्त किया। यहाँ तक केंद्रीय लोक सेवा आयोग परीक्षा में भी सफल हुआ और केंद्रीय प्रशासन में उच्च पद को प्राप्त किया। जो यूपीएससी कंप्लीट करते हैं वो आईएएस रैंक प्राप्त करते हैं। उस परिवार में 4 ही बच्चे थे। 4 परिवार थे उस घर में, पति पत्नी और 2 बच्चे। अब हम उस पाठ के आधार पर कुछ लघुत्तरीय प्रश्न पर आते हैं और कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर भी आते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यह है कि उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी। जो उद्योगी पुरुष होता है, परिश्रमी, उद्योगी मतलब परिश्रमी व्यक्ति होता है, उसी को लक्ष्मी प्राप्त होती है, उसी को लक्ष्मी वरण करती है। तो यह सेंटेंस जो है, यह कथन जो है,
यह उक्ति जो है किस पाठ से लिया गया है? तो ये 4 पाठ का नाम है कर्मवीर कथा, व्याघ्रपथि कथा, भारतीय संस्कारा और भारत महिमा। कहाँ से लिया गया है? ये कर्मवीर कथा से लिया गया है। दूसरा प्रश्न है, राम प्रवेश राम के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तो 4 सदस्य हैं, पति पत्नी दोनों और 2 बच्चे हैं। कर्मवीर का समासिक पद क्या होगा? कर्मणि वीरः, ये अलग अलग ये क्या है? देखिए, समास विग्रह होता है और समासिक पद होता है। समासिक पद को जब हम 2 पदों में विभक्त करते हैं उसको विग्रह कहते हैं। तो यहाँ पर 2 अलग अलग पद में है, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों को मिला दिया तो समासिक पद हो गया। तो कर्मणि वीरः का समासिक पद कर्मवीर, कर्मण्यवीर, कर्मणेवीर, कर्मणः वीर। क्या सही आंसर है? कर्मवीरः। निर्धन लोग किस गांव में रहते थे? जिस गांव की कथा है वही उस आंसर होगा। यह गांव भिखन टोला है जहां की यह कहानी है। यहाँ 4 प्रश्न दिए हैं, भिखन टोला, पहरपुर, तिलौथू और विष्णुपुरा। किस गांव की कथा है ये? भिखन टोला। तो निर्धन लोग वहीं रहते हैं। कर्मवीर ने उत्साह से कौन कौन से पद प्राप्त किए? जब पढ़ाई से सफलता प्राप्त हुई, ये लोक सेवा आयोग में सफलता प्राप्त की, तो क्या हुए? ऊंचे पद प्राप्त किए। महत् पदम प्राप्तम, सबसे बड़ा पद जो होता है केंद्र सरकार का, उसे प्राप्त किया। तो इसमें जो है कि आपका 4 ऑप्शन है, कर्मचारी, लिपिक, लघु पद और महत् पद। तो क्या हो यहाँ पर? महत् पद। स्नातक परीक्षा में कौन प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो इसका उत्तर है राम प्रवेश राम, श्याम प्रवेश राम, राम नरेश राम, घनश्याम राम। सही नाम क्या है? राम प्रवेश राम। कर्मवीर कथा समाज के किस प्रकार के पुरुष की कथा है? तो ये धनी पुरुष की कथा है? नहीं। गरीब वहाँ लोग थे। अल्पसंख्यक? नहीं, वो भी नहीं। दलित समाज की कथा है। अकुलीन, जो अच्छे कुल में जन्म लिया, उनकी संभ्रांत परिवार की भी कथा नहीं है, यह दलित परिवार की कथा है। भिखन टोला गांव देखने के लिए कौन आया था? शिक्षकों का समूह आया था, शिक्षक आए थे। तो शिक्षक, छात्र, राजनेता और धार्मिक लोग, ये 4 ऑप्शन हैं। इसका सही आंसर है शिक्षक। इसके बाद छात्रों का तप क्या है? तपस्या क्या है? अध्ययनम तपः। पर छात्र जीवन का तपस्या क्या है? अध्ययन करना, पढ़ना, यही आपकी तपस्या है। तो अध्ययनम। भ्रमण, वार्तालाप, राजनीति, तो क्या है? आज क्या हो गया है? ये लोप हो गया है। आज के समय में भ्रमण ज़्यादा हो गया है, क्लास में वार्तालाप ज़्यादा हो गया है, राजनीति ज़्यादा हो गई है। लेकिन ये आपकी तपस्या नहीं है, आपकी तपस्या अध्ययन करना है। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। राम की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ देखी जा रही है? तो आपने अभी पढ़ा, उसकी प्रतिष्ठा केंद्रीय प्रशासन में देखी जा रही है, प्रांतीय सेवा में, स्टेट लेवल पर जब उसकी नियुक्ति हुई तो वहाँ पर वो अपने कर्म से, अपने प्रशासनिक क्षमता के बल पर वह समाज में प्रतिष्ठा पाया। विषम परिस्थिति में निर्णय लेने की क्षमता जो समाज में उसे क्या किया? प्रतिष्ठित किया। तो इसका सही आंसर क्या है? केंद्रीय प्रशासन में, प्रांतीय सेवा में और समाज में। शिक्षा कर्म जीवनस्य परमागति, यह कथन राम प्रवेश राम के जीवन पर चरितार्थ होती है। कैसे? राम प्रवेश राम दलित समाज का व्यक्ति था, बालक था, निर्धन था, संसाधन विहीन था, लेकिन शिक्षकों ने उसके अंदर के ज्ञान को पहचाना, उसकी क्षमता को पहचाना, सही मार्गदर्शन दिया और राम प्रवेश राम अपने संघर्ष के बल पर, अपने शिक्षा के बल पर हर परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यहाँ तक कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, समाज में एक आदर्श कायम किया। ये सभी सफलताएं
शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकी। तो शिक्षा मनुष्य को परम गति प्राप्त करती है, उच्च स्थान प्रदान करती है। यह कथन राम प्रवेश राम के जीवन पर पूर्णतः चरितार्थ होता है। अब है कर्मवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है। देखो, मुख्य रूप से आपको उत्साहित रहना चाहिए। जिस दिन आपके अंदर निराशा आ जाएगी उसी दिन से आपका पतन शुरू हो जाएगा। निराश नहीं होना चाहिए। संसाधन कम है, मानते हैं, अशिक्षा आपके यहाँ है, निर्धनता है, लेकिन आप उसी निर्धनता में संघर्ष के बल पर आप उच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं। तो आप संघर्ष कीजिए, परिश्रम कीजिए, शिक्षा का अपना माध्यम बनाइए और शिक्षा के द्वारा उच्च स्थान को प्राप्त कीजिए, न्याय के मार्ग पर चलिए। यही शिक्षा मिलती है। उत्साहित रहिए, उत्साह बनाए रखें, कभी निराश ना हों, परिश्रम करें, संघर्ष करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यही जो है पाठ का मूल भाव है, यही शिक्षा है। राम प्रवेश राम का पारिवारिक जीवन कैसा था? बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनका परिवार अशिक्षित था, निर्धन था, छुआछूत का शिकार था, समाज में प्रतिष्ठा नहीं थी। लेकिन राम प्रवेश राम के परिश्रम के बल पर, उनके संघर्ष के बल पर, उनकी सफलताओं के कारण उनके परिवार को, राम प्रवेश राम को समाज में एक अच्छी सफलता प्राप्त हुई, एक अच्छी पहचान बनी, लोगों के बीच प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। तो यह उनका पारिवारिक जीवन हो गया। ये निर्धन थे, गरीब थे, पिछड़े थे, लेकिन अपनी परिश्रम के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा, शिक्षा के माध्यम से उन्होंने सफलता प्राप्त की। अब है कि राम प्रवेश राम के चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख करना है। इनका चारित्रिक विशेषता, राम प्रवेश राम जो हैं निर्धन होते हुए भी लगनशील व्यक्ति थे, संसाधन विहीन होते हुए भी वह परिश्रमी व्यक्ति थे, जुझारू व्यक्ति थे, शिक्षक के बताए गए मार्गदर्शन पर चलते थे और अपने सत्कर्मों के द्वारा, अपने लगन, अपने परिश्रम, अपने मेहनत के द्वारा समाज में उच्च स्थान प्राप्त किया, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त की, समाज के लोगों के लिए आदर्श पर कायम किया। अब हम भिखनटोला गांव कैसा है इस पर ही हम जानेंगे। भिखनटोला गांव जो है बिहार के एक दुर्गम क्षेत्र में बसा हुआ है, जहां विकास की किरणें नहीं पहुंची है, जहां संसाधन नहीं हैं, जहां पर अशिक्षा है, जहां पर निर्धनता है, जो मकान हैं वह फूस के हैं, झोपड़ियां हैं, टूटी फूटी हैं, धूप और वर्षा को भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। उस स्थान पर भी एक ऐसा बालक हुआ जिसके चलते भिखनटोला गांव जो है पूरे प्रांत में प्रसिद्ध हुआ और भिखनटोला गांव में विकास की किरणें दौड़ने लगी, लोग वहां के जागरूक होने लगे और वहां के लोगों के प्रति लोगों की धारणा क्या हो गई? बदलनी शुरू हो गई। अब हम आगे चलेंगे महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में। ये भारतीय समाज के उद्धार करने वाले। उद्धारक कौन होता है? जो कुरीति फैली हुई है, जो कुप्रथाएं फैली हुई है, समाज में जो बुराइयां फैली हुई है, उन बुराइयों को दूर करने वाला ही उद्धारक होता है। दयानंद सरस्वती मध्यकाल में थे। 1824 ईस्वी में इनका गुजरात के टंकारा नामक गांव में जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। इनके माता पिता शिव भक्त थे। प्रतिवर्ष शिवरात्रि के अवसर पर शिवालय में जाते थे, रात्रि जागरण करते थे, शिव विवाह उत्सव मनाते थे। एक बार की घटना है, बालक मूल शंकर भी अपने माता पिता के साथ शिव मंदिर गया।
रात में देखता है कि एक चूहा मूसक भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ करके जो प्रसाद चढ़ाया हुआ है उस प्रसाद को खा रहा है। देख करके बड़ा चिंतित होता है कि वाह, हमारे कैसे भगवान है कि एक चूहा को नहीं भगा पा रहे हैं। इसका मतलब है कि यह पत्थर है, इसके अंदर भगवान नहीं है, इसके अंदर ईश्वर नहीं है। उनको मूर्ति पूजा से अनास्था हो गई, घृणा हो गई। नहीं, हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। रात में घर आ गए। 2-3 वर्षों के बाद उनकी एक बहन थी, बहन भी गुजर गई। इसके बाद धीरे धीरे इनके अंदर बैराग जाग गया, घर छोड़ दिए, मथुरा आ गए। घर छोड़, ये प्रश्न आता है कि दयानंद घर छोड़कर सर्वप्रथम कहाँ गए थे? मथुरा आए। वहाँ एक बिरजानंद नाम के स्वामी थे, अंधे थे। उनको अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया। गुरु 2 तरह का, एक आध्यात्मिक गुरु, एक शैक्षणिक गुरु। आध्यात्मिक गुरु बनाया, अध्यात्म की शिक्षा ली और वहीं रह करके वैदिक ग्रंथों का अध्ययन किया। धीरे धीरे गृहस्थ जीवन को त्याग करके, पारिवारिक जीवन को त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया और समाज में फैले हुए कुव्यवस्था, कुरीति, कुनीति, क्या विधवा विवाह, बाल विवाह जो होता था वह क्या है? कुरीति है। शिक्षा, नारी के प्रति शिक्षा न होना, नारियों का अशिक्षित होना, यह भी कुप्रथा है। और भी बहुत सारी शिक्षा में दोष था। इन सब को उन्होंने दूर किया। उन्होंने अपने विचारों को एक पुस्तक में संग्रहित किया। उस पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। और अपने विचारों को धरातल पर लाने के लिए, समाज में लाने के लिए एक समाज की स्थापना की। उस समाज का नाम था आर्य समाज, जो मुंबई में 1875 ईस्वी में स्थापित हुई थी। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में मुंबई में हुए थे। इसके बाद शिक्षा में वो चाहते थे कि परिवर्तन हो। जो शिक्षा पर अंग्रेजियत का प्रभाव है वो प्रभाव दूर हो जाए। वो चाहते थे कि बच्चे संस्कारी हो जाएं। तो संस्कारी होने के लिए वैदिक शिक्षा को पालन, उनके प्रसारण पर, उनके प्रयोग पर विशेष बल दिया। आईसी को समाज में लाने के लिए डीएवी नामक विद्यालय की स्थापना हुई है, दयानंद एंग्लो विद्यालय। तो ये जो है आपका मुख्य जो है बातें थी जिसे मैंने आपको कहा। अब इनके आधार पर कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और कुछ लघुत्तरीय प्रश्न हैं। उन प्रश्नों पर भी हम ध्यान देंगे। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और हिंदी। किस भाषा में हुई है? संस्कृत में हुई है। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? 4 नाम है, रामानंद, नरहरिदास, रामकृष्ण परमहंस और बिरजानंद। कौन थे? बिरजानंद थे। स्वामी दयानंद घर छोड़कर सर्वप्रथम कहाँ गए थे? अभी मैंने आपको बताया, पाटलिपुत्र गए, मुंबई गए, मथुरा गए या काशी गए? कहाँ गए थे? मथुरा गए थे। शिव मूर्ति पर चढ़े हुए प्रसाद को कौन खाता है? चूहा, बिल्ली, गिलहरी, गाय। कौन खाता है? चूहा खाता है। इसके बाद हम आगे चलेंगे। दयानंद मथुरा में किसके पास गए थे? तो बिरजानंद, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रामानंद। किसके पास गए थे? बिरजानंद के पास। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? शंकर, शिव शंकर, मूल शंकर, उमा शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। टंकारा गांव में किनका जन्म हुआ था? विवेकानंद का, बिरजानंद का, दयानंद का या किसी का नहीं? किनका जन्म हुआ था? दयानंद का जन्म हुआ था।
स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो 1822 में, 1824 में, 1826 में या 1828 में? सही आंसर है 1824 में। सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन हैं? सत्यानंद, दयानंद, बिरजानंद या रामानंद? सही आंसर इसका दयानंद है। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली? कहाँ? मुंबई में। ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके परीक्षोपयोगी हो सकते हैं, ये सिलेक्टेड टीम के द्वारा इन प्रश्नों का सिलेक्शन किया हुआ है जो आपके परीक्षा के लिए कारगर हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी आपको प्रश्न दिए रहेंगे होमवर्क के लिए। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। दयानंद की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी? दयानंद वैदिक धर्म और सत्य के अवलंबक थे, सहायक थे। उनकी शिक्षा के सूत्रधार थे। वैदिक शिक्षा के प्रति उनकी विशेष जुड़ाव थी, विशेष लगाव थी। वे वैदिक शिक्षा के माध्यम से समाज के बच्चों को संस्कारित करना चाहते थे और उसी संस्कार से समाज में फैले हुए कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करते थे। और उन्होंने समाज में जागृति लाई, मूर्ति पूजा का विरोध किया, छुआछूत का विरोध किया, जाति प्रथा का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया, यहाँ तक महिलाओं में फैले हुए अशिक्षा का ही विरोध किया और समाज में जागृति ला करके इन सभी पर नियंत्रण किया। तो उनकी शिक्षा व्यवस्था वैदिक के साहित्य पर आधारित थी, वैदिक परंपरा पर आधारित थी, वैदिक शिक्षा पर आधारित थी। मध्यकाल में समाज क्यों दूषित हो गया था? मध्यकाल में समाज में अनेक कुरीतियाँ फैली हुई थी। अभी मैंने कुरीतियों का नाम लिया। कुप्रथाएं फैली हुई थी जिससे समाज हमारा दूषित हो गया था, समाज कलंकित हो गया था। समाज के लोग इन कुरीतियों में पड़े हुए थे। नारी शिक्षा के नाम की चीज़ थी ही नहीं। लोग को पर्दा प्रथा में घर में रहना पड़ता था। नारियों को मुख्य रूप से बाल विवाह की प्रथा प्रचलित थी। समाज में छुआछूत, भेदभाव, जाति प्रथा प्रचंड स्तर पर था, जिसके कारण हमारा समाज, हमारा भारतीय समाज क्या हो गया था? कलंकित हो गया था, कलुषित हो गया था, दूषित हो गया था। स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसी हुई? मैंने एक कथा कही कि एक बार बालक मूलशंकर अपने माता पिता के साथ शिव मंदिर गए थे। शिवरात्रि के अवसर पर रात्रि जागरण हेतु अर्धरात्रि में बालक मूलशंकर देखता है कि एक चूहा भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाए गए प्रसाद को भक्षण कर रहा है, खा रहा है। इस दृश्य को देखकर मूलशंकर में, उसके हृदय में मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गई कि अगर भगवान होते तो शायद वो चूहा को यहाँ पर आने नहीं देते, उनको रोकते। लेकिन इस मूर्ति क्या है? पत्थर है, शिवलिंग पत्थर है, इसमें भगवान की शक्ति नहीं है, ईश्वर का वास नहीं है। इस घटना के कारण उनके हृदय में मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था उत्पन्न हुई। दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए क्या किया? दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए वैदिक शिक्षा पर जोर दिया, सत्य के प्रकाशन पर जोर दिया। सत्य आचरण कीजिए। बच्चों में संस्कार डालने का प्रयास किया। जन्म से मृत्यु पर्यंत तो 16 संस्कार होते हैं, वह संस्कार होना चाहिए। समाज में फैली हुई कुरीतियां हैं, उनको दूर करने का प्रयास किया। बाल विवाह का विरोध किया, बंद कराया। नारियों में शिक्षा थी, उसको दूर करने का प्रयास किया। नारियों को भी आगे बढ़ने के लिए अवसर दिया गया। छुआछूत के भावना को दूर किया गया। जाति पाति भेदभाव दूर करने का प्रयास किया। इन्होंने
इस प्रकार से समाज के उद्धार के लिए अनेक कार्य किए। साथ ही साथ अपने विचारों को समाज में लागू कराने के लिए आर्य समाज की भी स्थापना की, जिसके द्वारा समाज के कुरीतियों को दूर किया जा सके। आर्य समाज के बारे में क्या समझते हैं? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद के द्वारा 1875 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। आर्य समाज का मूल उद्देश्य स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। स्वामी दयानंद के समाज के उद्धार किए गए कार्यों को लोगों तक पहुंचाना है कि ताकि उनके विचार से लोग अवगत हो करके समाज के बुराई के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें, उनके दूर करने में उनका सहयोगी बने। तो आर्य समाज मूल रूप से दयानंद सरस्वती के बताए गए मार्ग का अनुसरण करने वाला है, उनके मार्ग को समाज में फैलाने वाला है और उनके द्वारा समाज को उन्नति के रास्ते पर लाने वाला है। दयानंद समाज सुधारक थे कैसे? वही कहा कि उन्होंने समाज के कुरीतियों को दूर किया, इस समाज में नई क्रांति लाई, जन जागृति लाई, जिससे हमारा समाज क्या हो गया? उन्नत हो गया। जितने भी बुराइयां थी उन बुराइयों को उन्होंने दूर किया। अब हम अगले चैप्टर पर आते हैं। अगला चैप्टर है मंदाकिनी वर्णन। अभी मैंने आपको कहा था कि संस्कृत साहित्य के अंतर्गत लौकिक साहित्य, जिसका हमने उल्लेख किया है। लौकिक साहित्य में एक रामायण होता है और एक महाभारत होता है। रामायण के रचनाकार कौन हैं? वाल्मीकि हैं। उन्होंने वाल्मीकि में 7 कांड बनाया। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। उन 7 कांडों में से अयोध्या कांड से यह पाठ लिया गया है। जब पिता के आदेश से राम वनवासी जीवन बिताते हैं, वनवास गमन करते हैं, वन गमन करते हैं, साथ में माता सीता भी हैं, राम के भाई लक्ष्मण भी हैं। उस वनवास के काल में राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट में आकर कुछ दिनों तक निवास करते हैं। चित्रकूट पर्वत है और उसी चित्रकूट में एक नदी प्रवाहित होती है, मंदाकिनी, जिसे गंगा भी हम कहते हैं। मंदाकिनी नदी प्रवाहित होती है। तो मंदाकिनी नदी की सुंदरता का वर्णन है, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है। राम जो है सीता से मंदाकिनी के बारे में कहते हैं, देखो कितना सुंदर है, चारों ओर इसके तट पर रंग बिरंगे फूल हैं, इसके जल में तरह तरह के हंस कल्लोल कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, तरह तरह के जंगली पशु विचरण कर रहे हैं, जिसे आपका प्रकृति जो है सुरम्य हो गया है, इसकी सुंदरता बढ़ गई है। जब हवा चलती है, तेज हवा चलती है, जिसको चक्रवात का रूप दिया गया, चक्रवात चलता है तो अगल बगल के जितने भी तट पर के जितने भी फूल हैं, पत्ते हैं, सब उड़ते हैं। पर्वतों की चोटी पर जो बड़े बड़े वृक्ष हैं वो भी हिलते हैं, ऐसा लगता है ये पर्वत नृत्य कर रहे हैं। तो ये रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है। रामायण के रचनाकार कौन हैं? वाल्मीकि हैं। ये भगवान राम के वन गमन का कुछ दृश्य या कहेंगे उसका जो चित्रण है तो के कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य में भी किया है। आपको यहाँ पर हमने बताया है, उल्लेख किया है कि वनवास के क्रम में राम, सीता, लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पर्वत पहुँचते हैं, जो सीता को संबोधित कर मंदाकिनी नदी का वर्णन और प्रकृति का चित्रण करते हैं। इस प्रसंग का उल्लेख महाकवि कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य के 13वें सर्ग में किया है। यह भी प्रश्न पूछता है कि मंदाकिनी वर्णन जो पाठ है किस छंद में लिखा गया है? ये एकदम याद कर लेना, अनुष्टुप छंद। हर 8 मात्रा पर विराम होता है अनुष्टुप छंद में। अब हम इस पाठ के आधार पर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उस पर आते हैं
वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण कहाँ पहुँचते हैं? तो नाम है विचित्रकूट, चित्रकूट, स्वर्णकूट, पर्णकूट। कहाँ पहुँचते हैं? चित्रकूट पहुँचते हैं। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बसती है? मलय पर्वत, मंदार पर्वत, चित्रकूट पर्वत, गृध्र पर्वत। कहाँ है? चित्रकूट पर्वत के पास में है। इसके बाद हम आगे चलेंगे। मंदाकिनी नदी का वर्णन जो है, पाठ के कवि कौन हैं मंदाकिनी नदी के? तो इसके कौन हैं? तुलसीदास, व्यास, वाल्मीकि और कालिदास। वाल्मीकि हैं। मंदाकिनी वर्णन रामायण के किस कांड से उद्धृत है? अरण्यकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड और सुंदरकांड। इसका सही आंसर है अयोध्या कांड। प्रकृति का चित्रण किस पाठ में मिलता है? भारत महिमा में मिलता है, शास्त्रकारा में मिलता है, नीतीय श्लोका में मिलता है कि मंदाकिनी वर्णन मिलता है? कहाँ मिलता है? मंदाकिनी वर्णन में। मुनि लोग किस देवता का जलार्पण करते हैं? जब जल का अर्घ देते हैं तो सामने कौन होते हैं? भगवान सूर्य। तो इसका सही आंसर है शिव, विष्णु, सूर्य, गणेश। सूर्य को अर्घ देते हैं। मंदाकिनी नदी में स्नान कौन करते हैं? मनुष्य, ग्रामवासी, मुनि लोग या सज्जन? तो मुनि लोग। मंदाकिनी वर्णन किस छंद में लिखित है? अनुष्टुप, मंदाक्रांता, वंशस्थ या सभी? किसमें है? अनुष्टुप में है। कुबेर के तालाब की भांति कौन सी नदी है? कंपेयर किया गया। धरातल पर जो है, धरती पर मंदाकिनी और कुबेर देवता हैं, उनके जब उनका तालाब है, तो दोनों में कंपेयर किया गया। किसके साथ? तो मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती और कोसी। मंदाकिनी। रघुवंश किनकी कृति है? भवभूति, विशाखदत्त, कालिदास या भास? किनकी रचना है? कालिदास की। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। किस कारण से मंदाकिनी का जल कलुषित हो गया? जंगल में विचरण करने वाले पशु, मृग, हिरण के द्वारा जल पीने के कारण मंदाकिनी का जल क्या हो गया था? कलुषित हो गया था, गंदा हो गया था। लेकिन जब मुनि लोग उसमें स्नान करते हैं तो मुनि के द्वारा स्नान करने के कारण वो जो नदी है, नदी का जल है, वह रमणीय हो गया, सुंदर हो गया, पवित्र हो गया। अब है कि वाल्मीकि के अनुसार मंदाकिनी की शोभा कैसी थी? मंदाकिनी प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण नदी है। चित्रकूट पर्वत के समीप प्रवाहित होती है। उसके तट पर रंग बिरंगे फूल, तरह तरह के वृक्ष लगे हैं। उसके जल में हंसों का समूह, रंग बिरंगे हंसों का समूह विचरण करता है। मुनि लोग स्नान करते हैं, जिसके कारण मंदाकिनी नदी की शोभा जो है बढ़ती जाती है, बहुत सुंदर है। मंदाकिनी नदी किस प्रकार पवित्र हो गई है? मृगचर्म धारण करने वाले मुनि लोग पहले मृगचर्म पहनते थे, वृक्ष के छाल पहनते थे। जटा भस्म लगाने वाले मुनि लोग जब मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं तो मुनि के स्नान के स्पर्श से, उनके शरीर के स्पर्श से जल जो है पवित्र हो जाता है। तो मुनियों के द्वारा मंदाकिनी में स्नान किए जाने के कारण मंदाकिनी नदी का जल क्या हो गया? पवित्र हो गया। मनुष्य को प्रकृति से क्यों लगाव रखना चाहिए? प्रकृति के साथ मनुष्य का अन्योन्याश्रय संबंध है। प्रकृति अच्छी है तो आप भी अच्छे हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा है, अपने को अगर स्वस्थ रखना चाहते हो तो प्रकृति को सुंदर बनाओ। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करो, उनको प्रदूषित मत करो। जब प्रकृति प्रदूषित हो जाएगी तो इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। तो आप प्रकृति के साथ लगाव रखें, वृक्षारोपण करें, उन वृक्षों की कटाई न करें, तभी धरती का सौंदर्य बढ़ेगा। और जब धरती हमारी पवित्र हो जाएगी, वातावरण हमारा शुद्ध हो जाएगा, ये प्रकृति शुद्ध हो जाएगी, तो आपका स्वास्थ्य भी उत्तम हो जाएगा, आप भी स्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए मनुष्य को प्रकृति के साथ लगाव रखना चाहिए। चक्रवात किस प्रकार मंदाकिनी की शोभा को बढ़ा रहे हैं? चक्रवात हवा, बात माने हवा, और चक्र माने घूमना। तो कहीं ऐसा होता है कि
आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे उच्च दाब निम्न दाब, तो हवा एक जगह जो है घूमने लगती है और उसके सीध में, उसके क्षेत्र में जो आते हैं वह हवा के माध्यम से ऊपर चले जाते हैं। तो चक्रवात माने तेज हवा, तूफान का दूसरा रूप हम चक्रवात कह सकते हैं। तो जब तेज हवा चलती है तो मंदाकिनी नदी के तट पर जितने भी गिरे हुए फूल हैं, पत्ते हैं, सब उड़ने लगते हैं। पानी में तरंग उठने लगती है। वृक्षों, जो पर्वतों पर वृक्ष हैं वह भी हिलने लगते हैं। ऐसा लग रहा है कि वृक्ष क्या हो रहे हैं, पर्वत क्या हो रहे हैं, नाच रहे हैं। तो चक्रवात होने से जब ये सारे परिवर्तन होते हैं, ये सारी गतिविधियां होती हैं, फल पेड़ पौधे सब हिलने लगते हैं, नाचने लगते हैं, नर्तन करने लगते हैं, पत्तियां फूल इत्यादि उड़ने लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि प्रकृति जो है खुश हो गई है, प्रकृति बिहस रही है, हंस रही है, और जिसके कारण मंदाकिनी की शोभा दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है। आज हम लोगों ने 4 पाठों का अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त जितने भी प्रश्न आपको दिए बताए, इसके अतिरिक्त भी हमने बहुत सारे प्रश्न होमवर्क के रूप में दिए गए हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। आप उस होमवर्क को निश्चित रूप से बनाइए, उसका आंसर भी दिया रहेगा। पहले प्रयास करना है कि खुद बनाएंगे, उसके बाद उसका आंसर से मिलान करेंगे। यह आपके परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, उपयोगी होगा, और मुझे विश्वास है कि आप मेरे बताए गए मार्गदर्शन का अनुसरण करेंगे, निश्चित ही 90% से ऊपर मार्क्स आएगा। मैंने पहले भी कहा था, संस्कृत और मैथ दोनों में कंपेयर करोगे, दोनों का समान मार्क्स आता है, कहीं कटने का उसमें रास्ता है ही नहीं है। इसलिए मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, याद कीजिए। धन्यवाद।